तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ कि मैं हूँ पूर्ण सत्य और तुम्हें भी सत्य रूप में ही चाहा है मैंने। जब जब असत्य का सहारा लेकर बढ़े हो तुमने कष्ट भी पाया है। इस पाए कष्ट को तुमने मेरा अन्याय माना है, क्योंकि तुम मुझे मेरे सत्य रूप में जान ही नहीं पाए हो। जिस पल मुझे पहचानो, मुझे अपना एक निष्ठ विश्वास देकर निर्भय होकर चले आना। मेरे पास मुझ तक आकर तुम्हारा जीवन किसी भी नैराश्य से नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हें मुझ तक लाने वाली केवल मेरी वाणी ही होगी, जो हाथ पकड़कर तुम्हें मुझ तक ले आएगी। और वाणी तो आशा भी है, विश्वास भी, शक्ति भी और शांत भी, जहाँ केवल आनंद और निर्भयता है। मेरा रूप मेरी लिपि और मेरी वाणी में है, मेरा शक्ति रूप दर्शन। किंतु यह वाणी भी कहीं अन्य नहीं, इस लिपि में ही मेरी वाणी अर्थात मेरी आवाज भी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा ही प्रमुख अंग है। इसे पहचानो और सुनो। क्या यह वही कहती है जो तुम सोचते और करते हो? इसे न जानकर अपनी इच्छाओं, स्वार्थों और वृत्तियों की संतुष्टि के लिए किए कार्यों को ही तुम आत्मा के अनुसार किया कहकर बहुत बड़ा अपराध करते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा सत्य को दिया असत्य है। यह मनुष्य का अज्ञान उसका अपराध नहीं, ज्ञान का रूप बदलकर अज्ञानता के कर्म करते हुए मानवता पर आघात करना अधर्म भी है, और उस रूप में अपराध भी। अज्ञानता ना तो अपराध है ना दोष, किंतु छल करना मेरे प्रति अपराध है। तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ कि मैं हूँ पूर्ण सत्य, और तुम्हें भी सत्य रूप में ही चाहा है मैंने। जब जब असत्य का सहारा लेकर बढ़े हो तुमने कष्ट भी पाया है। इस पाए कष्ट को तुमने मेरा अन्याय माना है, क्योंकि तुम मुझे मेरे सत्य रूप में जान ही नहीं पाए हो। मेरा रूप मेरी लिपि और मेरी वाणी में है, मेरा शक्ति रूप दर्शन। किंतु यह वाणी भी कहीं अन्य नहीं, इस लिपि में ही
मेरी वाणी अर्थात मेरी आवाज़ भी है। यह आवाज़ तुम्हें ज्ञान देती है, हर स्थान पर तुम्हारे साथ रहती है। इस आवाज़ को, जिसे वाणी कहते हो, जब भी सुन पाओगे तुम्हें अपने ही मन की आवाज़ का भ्रम नहीं होगा। तुम्हारे मन की आवाज़ जब वाणी का स्मरण दिलाती रहे और तुम कहीं भी असत्य के आचरण से बचते रहो, समझो तुम्हें मेरी पहचान हो रही है। जब तक पहचान नहीं होती, अपनी इच्छा के विरुद्ध मिलने वाली हर स्थिति का दोषी मुझे ही मानते रहोगे। इसीलिए यदि सचमुच आस्तिक हो तो हर रास्ते से बचकर स्वयं को केवल एक रास्ते की ओर मोड़ दो, जो रास्ता सत्य अर्थात मेरी ओर तुम्हें लाता है। इच्छाओं आकांक्षाओं के प्रवाह को मत बहने दो, इनकी निर्बाध गति तुम्हें ही बहा ले जाएगी। इन्हें वाणी के बांध से बांधो। मैंने तुमसे तुम्हारा एक निष्ठ विश्वास चाहा, पर तुम्हारा बटा हुआ विश्वास तुम्हें अनेकों दिशाओं की ओर ले जाता है और तुम मुझे झूठा विश्वास देते रहे हो। तुम्हारा यह असत्य तुम्हारे मन को ना तो शक्तिशाली बनने देता है, ना ही शांति देता है। अनेकों खंडों में बटा हुआ जीवन कभी शांति नहीं पाता। संसार तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनेकों खंडों में देखकर भले ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बहुमुखी प्रतिभा देख रहा हो, मगर मेरे निकट तुम्हारे जीवन का मूल्य एक पाखंडी जैसा ही होता है। सत्य असत्य से मिला हुआ जीवन संसार में अर्थहीन ही रहता है। अपने जीवन को एक ही मूल्य देना होगा। कौन सा दोगे, सत्य या असत्य, यह चयन तुम्हारा अपना होगा। जिस पल मुझे पहचानो, मुझे अपना एक निष्ठ विश्वास देकर निर्भय होकर चले आना मेरे पास। मुझ तक आकर तुम्हारा जीवन किसी भी नैराश्य से नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हें मुझ तक लाने वाली केवल मेरी वाणी ही होगी, जो हाथ पकड़कर तुम्हें मुझ तक ले आएगी। और वाणी तो आशा भी है, विश्वास भी, शक्ति भी और शांति भी, जहाँ केवल आनंद और निर्भयता है।